लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और इसकी 21वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसकी 21वीं आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले ही कहा था। प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें। प्रभु, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरी योग्यताओं को शून्य कर होने दे बाप के इस पल से मेरे मुख से जो निकले वो तेरा वचन हो और तेरे लोगों के लिए बरकतों का बाइस बने। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से, आमीन। मैं तो खुदावन के कलाम में क्या लिखा है कि जब मसीह यीशु के पैदा होने के 8 दिन पूरे हुए तो क्या हुआ, वो समय आया कि जब उसका खतना हुआ और उस खतने के साथ साथ उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम यीशु रखा गया। और यीशु क्यों रखा गया? यीशु इसलिए रखा गया क्योंकि जन्म से पहले ही, मसीह यीशु के पैदा होने से पहले ही मसीह यीशु के लिए क्या कर दी गई थी? भविष्यवाणियां कर दी गई थी। और फरिश्ते ने क्या कहा था? फरिश्ते ने कहा था कि तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और यीशु का अर्थ क्या होगा? यीशु का अर्थ होगा कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं तो ऐसे ही खुदाई कलाम में लिखा है, फरिश्ते ने कहा उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मैं तो 1 तारीख मेरे और आपकी सेलिब्रेट करने के लिए, या नव वर्ष की पहली तारीख को मेरे और आप, जब मैं जिस कारणों से मैं और आप सेलिब्रेट करते हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन मसीह यीशु का खतना हुआ और मसीह यीशु का नामकरण हुआ। नव वर्ष की शुरुआत जो 1 तारीख से मेरे और आपके जीवन में होती है, वो मसीह यीशु के नामकरण और मसीह यीशु के खतने का दिन है। क्योंकि मैं और आप जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, उसके 8वें दिन जो है मसीह यीशु का खतना हुआ और उसका नामकरण हुआ। मैं तो मेरे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात आज की संध्या जो मैं और आप करने जा रहे हैं वो ये है कि फरिश्तों ने आकर क्यों कहा, फरिश्तों ने आकर क्यों कहा यूसुफ से, क्यों कहा मरियम से कि तुम उसका नाम यीशु रखना, तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना। अरे मसीह यीशु जिस उद्देश्य के साथ इस संसार में आया था, उस उद्देश्य का और यीशु के नाम रखे जाने का क्या था कॉम्बिनेशन, क्या कनेक्शन है? क्या ऐसी बात है कि सिर्फ उसका नाम यीशु ही रखा जाए? क्या ऐसी बात है कि उसका नाम सिर्फ इम्मानुएल ही रखा जाए? मैं तो मेरे आपके नाम का मेरी आपकी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? क्या मेरे आपके जीवन में नाम इतनी महत्वपूर्ण चीज है? नाम का मेरे आपके जीवन के अंदर क्या क्या कनेक्शन क्या है? मैं तो मसीह यीशु तो इस संसार के अंदर एक उद्देश्य के साथ आया था, और वो उद्देश्य ये था कि इस कलवरी के क्रूस के ऊपर यीशु को अपने प्राण देने और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होकर इस सारे संसार के अपराधों को अपने कंधे पर उठाकर उसका उद्धार करना है। तो फिर क्या ऐसी वजह हो गई जिसकी वजह से फरिश्तों ने उसके पैदा होने से पहले ही उसका नामकरण कर दिया? उसके पैदा होने से पहले ही कह दिया कि तू इसका नाम यीशु रखना, तू इसका नाम इम्मानुएल रखना। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, मेरी आपकी जिंदगी में नाम का बड़ा 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 महत्व है। पुराने जमाने में लोग ऐसे ही नाम नहीं रखते थे। खुदाई कलाम में लिखा है, जब जकरयाह जब परमेश्वर के भवन में उसकी इबादत करने के लिए गया है और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू एक संतान उत्पन्न करेगा, और उसके मुख बंद कर दिया गया। परमेश्वर ने यूहन्ना के पैदा होने से पहले ही जकरयाह से कह दिया कि तू उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। और खुदा के वचन में लिखा है, वहां लिखा है कि जब यूहन्ना ने, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था,
लोग पूछ रहे थे इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम क्या रखा जाए। खुदा के वचन में लिखा है, और वहाँ लिखा है यूहन्ना ने एक दफ्ती मंगाई है और उसके ऊपर जकरिया ने एक दफ्ती मंगाई है और उसके ऊपर एलिशबा और सबके सामने लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना होगा। खुदा के वचन में लिखा है, वहाँ लिखा है कि लोग कहते हैं कि यूहन्ना तो तेरे गोत्र में किसी का भी नाम नहीं है, यूहन्ना तो तेरे खानदान में किसी का नाम नहीं है, तेरा भी नाम नहीं है, तेरे दादा का भी नाम नहीं है, तो फिर इसका नाम यूहन्ना क्यों रखा जाए। मैं वो नहीं जानते कि वो नाम यूहन्ना परमेश्वर ने उसके जहन में डाला है। मैं तो नाम का मेरे आपके जीवन के अंदर, नाम का मेरे आपके व्यक्तित्व के अंदर, नाम का मेरी आपके पर्सनालिटी के अंदर, नाम का मेरे आपके कामों के अंदर बहुत 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 फर्क पड़ता है। मैं और आप ऐਵੇਂ ही अपने बच्चों का नाम कुछ भी लिख देते हैं और कुछ भी रख देते हैं। मैं और आप बिना सेंस के अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। मैं और आप बिना नॉलेज के अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। लेकिन आज की संध्या निश्चित तौर पे जान लेना, खुदावंद खात्मा मुझे और आपको बताना चाहता है और खुदावंद खात्मा कहना चाहता है कि जब भी मैं और आप अपने आने वाली पीढ़ी का नाम रखें, जब भी मैं और आप अपने आने वाले बच्चों का नाम रखें, जब भी मैं और आप अपने अजीज प्रियजनों के नाम रखें, बहुत सोच समझ के रखें, क्योंकि नाम का मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए खुदाई कलाम में लिखा है, खुदाई कलाम में लिखा है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी, और क्या वाचा बांधी, परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी कि जो आकाश के तिनकों को गिन लेगा और आकाश के तारागण को गिन लेगा, पृथ्वी के किनकों को गिन लेगा, क्या हो जाएगा, वो तेरी संतान को गिन लेगा। खुदा के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इब्राहिम को औलाद देने से पहले, जबकि उसका नाम क्या था, उसका नाम अब्राम था और सारे उसकी पत्नी का नाम था, परमेश्वर ने उसे औलाद देने से पहले उससे क्या कहा, उसको एक नया नाम दिया। परमेश्वर ने कहा अब से तेरा नाम अब्राम नहीं इब्राहिम होगा, और सारे तेरा नाम अब से सारे नहीं, तेरा नाम अब से सारा होगा, जिसका अर्थ है, इब्राहिम का अर्थ है बहुतों का पिता और सारा का अर्थ है बहुतों की माता। नहीं तो खुदावंद ने बरकत देने से पहले, खुदावंद ने औलाद देने से पहले क्या कहता है, उनका नाम बदलवाता है। कहता है तो अपने नाम को बदल। भाई तो निश्चित तौर पर जान लेना, परमेश्वर ने मेरे और आपके शब्दों के अंदर सामर्थ्य दी है। खुदावंद ने औलाद देने से पहले यह चाहता है कि सारा और इब्राहिम एक दूसरे को क्या कहकर पुकारे, अब्राम नहीं, सारे नहीं, वो ये कहकर पुकारे, अरे एक बांझ स्त्री और एक बिना औलाद का बुजुर्ग, ये एक दोनों को क्या कहकर पुकार रहे हैं, एक दोनों एक दूसरे को कहकर पुकार रहे हैं, सुनो बहुतों की माता। अरे एक औलाद नहीं है भाई, एक औलाद नहीं है जिसको वो अपनी खुद की निज संतान कह सकें, लेकिन वो शब्दों से क्या कह रहे हैं, वो शब्दों से कह रहे हैं, सुनो बहुतों की माता, अरे सुनो बहुतों के पिता। मेरी तो नाम मेरे आपके जीवन में बहुत 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 महत्व रखता है। इसलिए निश्चित तौर पर जान लेना, परमेश्वर के लोगों का नामकरण परमेश्वर ने खुद किया है। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास और दासियां जिनके नाम को परमेश्वर ने बदल दिया है, क्योंकि जैसा मेरा आपके नाम का अर्थ होता है वैसा ही व्यक्तित्व मेरा और आपका बनता जाता है, वैसी पर्सनालिटी मेरी आपकी बनती जाती है, वैसे ही सोच मेरी आपकी बनती जाती है, वैसे ही माहौल मेरा आपका बनता जाता है। इसीलिए जब 1 तारीख को मसीह यीशु का नामकरण हुआ है, खुदा के वचन में लिखा है उसका नाम वही रखा गया जो नाम फरिश्तों ने उसके पैदा होने से पहले दे दिया था। पर वो अन्य अगर नाम का इतना महत्व नहीं होता मनुष्य के जीवन में, तो फरिश्ते कभी यीशु के पैदा होने से पहले उसके नाम को उसके माता पिता को बताकर नहीं जाते कि तो उसका नाम ये रखना। पर्सनालिटी मेरे आपके नाम पर डिपेंड करती है। मेरे खुदावन के न जाने कितने ऐसे दास और दासियां जिनका नाम का प्रभाव उनके जीवन के ऊपर पड़ा है।
पाणियम में अगर मैं और आप उठा के देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम बदले गए हैं, जिनके नाम, दानियल का नाम भी बदला गया, बेलशस्सर रखा गया, हनन्याह का नाम शद्रक रखा गया, मिशाएल का नाम मेशक रखा गया, जकरिया का नाम अबेदनगो रखा गया। मैं तो बहुत सारे ऐसे दास और दासियां जिनके नाम परमेश्वर ने बदले हैं, क्योंकि उनके नाम का अपना एक महत्व है। मूसा के नाम का अपना एक महत्व है, एलिया के नाम का अपना एक महत्व है, एलीशा के नाम का अपना एक सेंस है, नूह के नाम का अपना एक सेंस है। और मैं और आप अपने बच्चों का नाम बिना सेंस के, बिना बात के कैसे भी रख देते हैं। आज की संध्या इस बात को निश्चित तौर पर जान लेना, जब भी अपनी आने वाली पीढ़ी का नाम रखें, बहुत सोच समझ के रखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे आपके शब्दों में सामर्थ्य दी है। परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना शब्दों के मार्फत ही करी है। और खुदा के कलाम में लिखा है, शब्द के रूप में मसीह यीशु आदि से के आरंभ से परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता और अपने स्वरूप में ही बनाया है। और जब परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, तो परमेश्वर ने मुझे और आपको भी वो सामर्थ्य दी है। परमेश्वर ने मेरे आपके शब्दों में भी वो सामर्थ्य दी है जो काम करती है, जो एक्शन में आती है। वही सेम पृथ्वी है, वही सेम समुद्र है, वही सेम आकाश है, लेकिन परमेश्वर के शब्द निकलने के, परमेश्वर के एक्शन बोलने के बिना वो सब ऐसे कैसे नीरस पड़ी हुई है। वो सब कैसी केओस में है, कैसी है वो? केओस में है। वहां लिखा है बरेशित 12 इलोहिम हशमाइम, उसका तात्पर्य है बेडौल और सुनसान पड़ी है। एग्जिस्ट करती है पृथ्वी, एग्जिस्ट करता है आकाश, लेकिन जब तक परमेश्वर के मुख के शब्द नहीं निकले, तब तक पवित्र आत्मा ने काम करना आरंभ नहीं किया है। और परमेश्वर के मुख के शब्द निकलने के बाद ही पवित्र आत्मा ने काम करना चालू करा, और जैसा जैसा परमेश्वर कहता गया वैसा वैसा होता गया। आज मेरी आपके जीवन की एक बड़ी परेशानी यही है कि मेरी आपकी चंगाइयां मेरी आपके जीवन से दूर हैं, मेरी आपकी बरकतें मेरी आपके जीवन से दूर हैं, मेरा आपका छुटकारा मेरी आपके जीवन से दूर है, मेरी आपकी खुशियां मेरी आपके जीवन से दूर हैं। क्यों? खुदावंद ने मुझे और आपको बड़ी आशीषें दी हैं, उसके बाद भी जब कोई मुझसे और आपसे पूछता है, और भाई कैसा चल रहा है, मैं और आपके अरे ठीक है यार, बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं। कोई कहता और भाई मजे आ रहे हैं तेरे दादा, कहां गरीब आदमी है यार। निश्चित तौर पर जान लेना, अगर मैं और आप अपने मुंह से खुद क्लेम करते हैं कि हम गरीब हैं, तो गरीब ही रहेंगे। अगर मैं और आप अपने मुख से खुद क्लेम कर रहे हैं कि मैं बीमार हूं, तो निश्चित तौर पर जान लेना कि बीमार ही रहोगे, क्योंकि खुदावंद ने मेरी आपके शब्दों में सामर्थ्य दी है। खुदावंद ने मेरे आपके जीवन के अंदर सामर्थ्य दी है, और जैसा मैं और आप, जो शब्द में और आप अपने मुख से निकालते हैं, माहौल वैसे ही बनता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वैसी पवित्र आत्मा काम करने लगता है। इसलिए नाम का अपना महत्व यह है कि जैसे जो मुझे और आपको मेरे और आपके नाम से बुलाता है, आशीषित या आशीष। लोग मुझसे कहते थे इतना जंगली आदमी, और नाम देखो इसका यूसुफ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब यूसुफ 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 मेरे नाम को पुकारा, परमेश्वर की आत्मा काम करने लगी। परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के वास्ते चुन लिया। मैं तो पुराने नियम की बात ही नहीं, यहां तक कि मसीह यीशु ने भी अपने चेलों के नाम बदले हैं। खुदावंद ने कहा शिमोन, अब से तू पतरस होगा और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बसाऊंगा। मैं तो खुदावंद के कलाम में मैं और आप देखें, जब मसीह यीशु के चेलों के नाम, मसीह यीशु के चेलों को बुलाया गया है, उनके नाम बदले गए हैं। मसीह यीशु ने उनके नामों को करेक्ट किया है। कहीं ना कहीं मेरे आपके जीवन में भी मुझे और आपको विचार करने की आवश्यकता है।
कि मेरा आपके जीवन में चल क्या रहा है भाई। मैंने और आपने अपने शब्दों के महत्व को कितना अनुभव किया है। मैंने और आपने अपने जीवन को डेवलप किया है। निश्चित तौर पर जान लेना, इस बात को अमल करके देखना कि अगर मैं और आप अपने मुख से जो निकालेंगे, अरे खुदा के कलाम में लिखा है भाई, खुदा के कलाम में लिखा है जैसा तेरा ईमान वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर मैंने आपने अपने बच्चे का नाम रखा है विजेता, मैं और आप बार बार उससे कहना विजेता विजेता। मैंने अपने बच्चे का नाम रखा है रूथ, मैंने अपने बच्चे का नाम रखा है एस्तर, मैंने और आपने अपने बच्चे का नाम रखा है मरियम। परमेश्वर का आत्मा वैसे ही उनके जीवन के लिए काम करता जाता है। मेरी दो नाम में सामर्थ्य और शब्दों में सामर्थ्य है, ये मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। खुदाई कलाम में लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यूहन्ना 15 में, तब तुम जो कुछ मेरे पिता से मांगोगे हो जाएगा। हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं प्रभु हम तो गरीब हैं। गरीब हो तो गरीब रहो। परमेश्वर ने कहा ले आमीन, गरीब बन। किसी ने हमसे पूछा भाई आप कैसे? अरे बहुत बीमार हूं यार, बहुत बुरी हालत। ठीक है तो बीमार रहे ना, टेंशन क्या है? जैसा तू मांग रहा है मैं तुझे वो दे रहा हूं। मेरी तो मुझे और आपको 2022 में अपनी सोच को और अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। मुझे और आपको पहली बात अपने जीवन के अंदर जो याद रखने की आवश्यकता है वो ये है कि जब मसीह यीशु के पैदा होने से पहले उसका नाम रखा गया, और उसके नाम का अर्थ है, उसके नाम का अर्थ क्या है? उसके नाम का अर्थ है कि उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जैसा उसका नाम उसने वैसा ही किया है। पतरस का जैसा नाम उसने वैसा ही किया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है जब शाऊल को परमेश्वर ने बुलाया उसका नाम पौल रख दिया, नाम बदल गया। नया नाम नया व्यक्तित्व लेकर आया है, नया नाम नई पॉसिबिलिटीज लेकर आया है, नया नाम वो माहौल लेकर आया है जो उसके नाम के मीनिंग को सार्थक कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया भाई। परमेश्वर ने मुझे और आपको सामर्थ्य दी है। परमेश्वर ने मेरे आपके शब्दों में सामर्थ्य दी है। मेरा आपका परमेश्वर वो है जो मुझसे और आपसे प्यार करता है। मेरा आपका परमेश्वर वो है, जैसे जैसे मैं और आप मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे मैं और आप यीशु मसीह की पर्सनालिटी में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे मैं और आप यीशु मसीह के नजरिए में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे मैं और आप यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ्य में, उसकी संगति में, उसके अनुग्रह में, उसकी करुणा में और उसकी दया में और उसके शब्दों की सामर्थ्य में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जो परमेश्वर के पास सामर्थ्य है वो सामर्थ्य परमेश्वर मुझे और आपको भी देता जाएगा। उसको मैं और आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोच रहे हैं। मैं और आप पहले से सोच के बैठे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है जैसा तेरा ईमान वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हमारा पहले ही ईमान है कि यह नौकरी नहीं लगेगी। हमारा पहले ही ईमान है कि चंगाई नहीं मिलेगी। हमारा पहले ही ईमान है ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। अपने बच्चों को मैं और आप क्या कहकर पुकारते हैं? बड़ा शैतान है। शैतान नहीं है वो, नटखट हो सकता है लेकिन शैतान नहीं। जिंदगी में याद रखना, अक्सर माँ बाप इस बात की गलती करते हैं, अरे बड़ा हरामखोर है ना। क्यों उसको लेजी बना रहे हो भाई? लेजी मत बनाओ उसे कहो 100% सीख जाएगा ही। अरे समय आएगा खुदावंद बरकत देगा, प्रभु बुद्धि देगा। अभी नटखट है, समय के साथ ये बदल जाएगा, इसका जीवन बदल जाएगा, ये कामयाब होगा। अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए सकारात्मक बोलना शुरू करें। हालात कैसे भी क्यों ना हो। राजा दाऊद की जिंदगी के हालात इसीलिए बदले क्योंकि जीवन की हर एक परिस्थिति में उसने खुदावंद का शुक्र करा है। अगर मैं और आप सारे भजन संहिता के और सारे भजनों को पढ़ के देख लें, जीवन की किसी भी परिस्थिति में उसने अपनी परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में और अपनी तकलीफों में मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्या ही धन्य है वह मनुष्य। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, अगर मैं और आप उठा के देखें, कोई सा भजन उठा के देख लेना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे।
यहोवा का धन्यवाद करो। कहीं से भी उठा के देख लो, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे हैं। कहीं से भी कोई भी भजन उठा के देख लो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कहीं बारे में उठा के देख लो, अरे यहोवा का धन्यवाद करना भला है। त्राण में उठा के देख लो, कहीं से भी कोई भजन, कहीं से भी 81 उठा, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद के साथ गाओ। ये परमेश्वर की सामर्थ है। और धन्यवाद देना, अपनी परिस्थितियों में आनंद करना और अपने मुख से सकारात्मक बातें निकालना, ये मेरे आपके हालातों को बदल देगा, मेरी आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, मेरी आपकी सोच को बदल देगा, मेरे आपके माहौल को बदल देगा, मेरे आपके शरीर को बदल देगा। जब मैं और आप अपने शरीर से कहेंगे अरे तू भला चंगा है क्योंकि तू परमेश्वर की औलाद है, कितने भी बुरे से बुरे हालात हों, जब मैं और आप अपने आप से कहेंगे अरे जब खुदा मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन होगा। हालेलुया। अपने आप से बातें करें, अपने आप को सुबह दोपहर शाम ये याद दिलाएं कि तू खुदा का बेटा और बेटी है। भाई, अरे ये शरीर तुझे खुदा ने दिया है, इसलिए कोई तुझे छू नहीं सकता। तो खुदा के कलाम में तेरे लिए वादा लिखा है। क्या लिखा है? तेरे बाईं और 1000, तेरे दाईं और 10,000 करेंगे लेकिन तू उठ खड़ा होगा। परमेश्वर की उन वाचाओं को अपने आप को याद दिलाओ, तब सोच बदलेगी और मेरी आपके शब्दों की सामर्थ काम करेगी। परमेश्वर की आत्मा को काम करने दो, उसे नीरस मत डालो। अपने आप को याद दिलाओ कि कोई महामारी तुझे छू नहीं सकती। अरे परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरा रहबर, तेरा मददगार और तेरा रक्षक है। ना तो दिन को धूप से और रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। अपने आप को बताओ ये वाचाएं मेरे लिए हैं क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि मैं इस पर ना चढ़ूं। जब परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना प्यार करता है मेरे भाई मेरी बहन, तो फिर मुझे और आपको काय बात का डर है भाई? काय बात का डर है? क्यों डरूं? मैं तो डरता नहीं। तो जिंदगी में निश्चित तौर पर जान लेना, अपने शब्दों की सामर्थ को पहचाने। कोई आपसे कहे और कैसे हैं आप, 2 रुपये ना हो जेब में, कह के देखना अरे मस्त, अरे खुदा ने बहुत बरकतें दी हैं भाई। बरकतें आती जाएंगी, कामयाबी आती जाएगी, आप अमीर बनते जाएंगे। जब आप फील करेंगे आप चंगे हैं, जब आप कन्फेस करेंगे आप चंगे हैं, जब आप फील करेंगे आप अमीर हैं, जब आप कन्फेस करेंगे आप अमीर हैं, वैसे ही हालात आपके लिए बदलते जाएंगे और बनते जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया और मेरे आपके शब्दों में सामर्थ्य दी है। मेरी तो इसीलिए परमेश्वर सबसे पहले नाम के ऊपर बहुत वैल्यू देता है। क्यों? क्योंकि 100 लोग आपको उसी नाम से बुला रहे हैं। इब्राहिम का नाम बदला गया, 100 लोगों ने उसे इसी नाम से बुलाया होगा। अरे बहुतों की पिता, अरे बहुतों की माता। बहुत सारे लोगों ने मूसा को बुलाया, मोजेस लीडर, छुड़ाने वाला। बहुत सारे लोगों ने। मैं तो पहले के लोग जो हैं अक्सर कुछ लोग कहते हैं न्यू टेस्टामेंट के नेम और ओल्ड टेस्टामेंट के नाम काफी सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। इंस्पायर थे वो उनके कैरेक्टर से, इंस्पायर थे और वो जानते थे नाम रखने की सामर्थ्य। आज मैं और आप कैसे ही कुछ भी रख लिया, कोई भी इंग्लिश नेम रख लिया, समझ में नहीं आया उसका मतलब कुछ है या नहीं है। नाम की सामर्थ्य को समझें और अपने शब्दों की सामर्थ्य को समझें। हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। जिस दिन में और आप अपने शब्दों की सामर्थ्य जान ली, हालात बदल जाएंगे और परिस्थितियां बदल जाएंगी। प्रभु आप सबके साथ रहे।